एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर such that fx is equal to fx is 1 minus cos 2x upon x square when x is less than 0, and fx is alpha when x equal to 0, and fx is beta times square root of 1 minus cos x upon x when x is greater than 0, where alpha beta belongs to a real number. If f is a continuous if f is continuous at x equal to 0, then alpha square plus beta square is equal to, और इसके रिस्पेक्ट में ये चार ऑप्शंस अपने पास गिवन है। तो फंक्शन सबसे पहले तो कंटिन्यूस दिया गया है एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर अगर देखा जाए तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, ये कंडीशन अपने पास दी गई है। और यहाँ पर एक्स लेस देन जीरो, तो फंक्शन की दो ब्रांचेस दी गई है। जीरो के लेफ्ट में पहली वाली ब्रांच अपने पास ये है, जीरो के राइट में ब्रांच अपने पास ये दी गई थी। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पर इस ब्रांच की हेल्प से इवेलुएट की जाएगी, और जीरो पर राइट हैंड लिमिट इस ब्रांच की हेल्प से इवेलुएट की जाएगी। तो अब यहाँ पर हुआ ये कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस एफ एक्स, और साथ ही साथ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस एफ एक्स, और ये अपने पास एफ ऑफ जीरो की इक्वल आ गई। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट अपने को इवेलुएट करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये अपने पास बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जो फंक्शंस गिवन थे, यानी कि जो भी ब्रांचेस दी गई है यूनिफॉर्म फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसके लिए सिंपल एक काम करते हैं कि लिमिट इवेलुएट करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज़ कर लेते हैं। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जैसे यहाँ पर किया तो ये अपने पास बन जाएगा 0/0 फॉर्म। फिर फर्दर इसे किसी भी नॉन मेथड से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर cos 2x की आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं जिसमें 1 देखने को मिल रहा था, और इस तरह से यूज़ करते हैं कि ये 1 फिनिश भी हो जाए। तो इसको लिखते हैं 1 माइनस और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और डिवीजन में अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर, और कंडीशन थी लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो जैसे माइनस को अंदर भेजा तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और 2 फर्दर यहाँ पर देखा जाए तो ये अपने पास बन गया 2। फिर फर्दर लिखा जा सकता था लिमिट साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अब इसे अगर देखा जाए तो ये तो अपने पास एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई है, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती थी। तो फर्दर अगर इसे देखा जाए तो ये अपने पास 1 स्क्वायर देखने को मिल रहा होगा। और ऐसा करने से पहले सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो x था वो जीरो की तरफ जा रहा था, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि एक्स स्क्वायर भी जीरो की तरफ जा रहा होगा। तो अब इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है ट्वाइस ऑफ 1 स्क्वायर के रूप में, और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये अपने पास बन गया है 2। और फिर नेक्स्ट अगर यहाँ से देखा जाए जीरो पर राइट हैंड लिमिट अपने को इवेलुएट करनी थी, यूनिफॉर्म फंक्शन गिवन था, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और बीटा कांस्टेंट है तो इसको बाहर ऐसे लिख लिया, और ये अपने पास बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। फिर फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मिल गया बीटा टाइम्स, और सेम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेंगे 1 माइनस मगर हाफ एंगल के फॉर्म में, और कॉस एक्स को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और डिवाइडेड बाई अपने पास आया एक्स, एंड लिमिट वेरी कर रही थी या फिर लिमिट टेंड कर रही थी जीरो की तरफ। अपने पास आया बीटा, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और स्क्वायर रूट ऑफ, तो 1 से 1 खत्म, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको बाहर कर लेते हैं, और फिर अपने पास साइन स्क्वायर, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और डिवीजन में आ गया एक्स। और यहाँ से अगर देखा जाए तो बीटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये मिल गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और इसको लिखा जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2, और जीरो के राइट में बात हो रही थी तो मॉड को पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिया जाएगा। तो ये अपने पास बन गया है साइन एक्स बाई 2, और डिवीजन में आ गया एक्स, और ये भी काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड लिमिट की तरह दिखी, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स बाई एक्स, तो उसको 1 लिखा जा सकता था, मगर यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आर्गुमेंट अगर देखा जाए साइन का एक्स बाई 2 था, तो यहाँ पर एक्स बाई 2 बनाया, तो एक्स बाई 2 बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया डिनोमिनेटर को, और 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो उस 2 को यहाँ पर रख लेते हैं। अब फिर एक छोटा सा चेंज और करेंगे कि जब x जीरो की तरफ जा रहा था तो x बाई 2 भी जीरो की तरफ जाएगा,
तो अब इस तरह से ये जो अपने पास लिमिट गिवन है इसको डायरेक्टली 1 लिखा जा सकता है। तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास आ गया बीटा और स्क्वायर रूट 2, और 2 को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो बीटा बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिला और फिर ये 1 बन गया। तो फिर इसको लिखा जा सकता है बीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। और फिर एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्वेश्चन में अपने पास अल्फा गिवन थी, तो फर्दर यहाँ से अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट आ रहा है 2 इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू अल्फा। तो अब एक काम करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शन को साथ में उठाया तो अल्फा इज इक्वल टू 2 बन गया, और साथ ही साथ सेकंड एंड फर्स्ट प्रोपोर्शन को साथ में उठाया तो बीटा की वैल्यू अपने पास आ गई है 2√2। नेक्स्ट अपने को वैल्यू चाहिए थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर 4 हो गया और फिर बीटा स्क्वायर को देखा जाए तो अपने पास 8 हो गया, सिंप्लीफाई करके 12 बन गया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस।